नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें? हम जबरदस्ती जाके रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम जाके नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप जा नहीं रही हैं, रह नहीं रही हैं, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। ऐसा नहीं, कौन लड़की चाहेगी कि अच्छा, अपने अब देखिए, चुनाव में आपके साथ रहे कि नहीं रहे, उसको बताइए, दिल पर हाथ रख के बोलिए। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे नहीं, पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं घूमी नहीं हूँ, ये तो बहुत अच्छा काम किए हैं, ये तो प्यार नहीं बनाए। होता, मैं उस इंसान के लिए इतना क्यों करती? सही बात है। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है, चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। तो आप बताइए, इतना होने के बावजूद मेरे पापा की तबीयत खराब, देखिए, और आप इस तरीके से बात करेंगे तो अच्छा, आपको आप जब ये बात तो समझते होंगे कि पवन जी कितने टूटे हुए हैं भीतर से। बिल्कुल, हाँ समझती हूँ। हाँ, उनका भी थोड़ा सा समझिए भीतर से। आप बताइए, देखिए, वो लोग पब्लिक में ये नहीं दिखाएंगे कि हम टूटे हुए हैं, लाचारी है उनके पास। मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हम आके मीडिया में बोले? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया। सबके लगत रहे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में का होलबा नहीं होलबा स्पष्ट पता नहीं के चल रहा भैया। लेकिन आज के दिन में भैया पता चल गया बा कि ज्योति सिंह और पवन सिंह में का चल रहा बा, का खिचड़ी पक रहा बा भैया। ज्योति सिंह के बहुत तेजी से कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया और ज्योति सिंह बहुत तरह के बात बोले ले पवन सिंह के भैया, कोई गलत बात नहीं के बोल रहे बाड़े। काहे कि जे वो पत्नी के जो फर्ज बनेला वही फर्ज के एकदम पूरा करल बाड़े, वही फर्ज के निहोरा करल बाड़े कॉल रिकॉर्डिंग से कि हमारे पवन सिंह के हमारे पास बुला दी। जिस तरीका से हमारा जे नैहर में गेल बानी उसी तरीका से प्यार इज्जत से पवन सिंह हमरा लेवे खातिर आ जावे और हम अपन नैहर के माई बाऊ के सबके भूल के अपना पवन सिंह से प्यार दुलार जितना भी है भगवान गोर सब हम पवन सिंह के मानव भैया। एक भोजपुरी इंडस्ट्री के जे एकदम कलाकार हुए, जो बादशाह हुए, उनकर घरवाली की बतिया बोल रहे बाड़े भैया। उनकर घरवाली यहो बतिया कहली कि जनवरी फरवरी में पवन सिंह का शादी है और उन लोग वो तलाक की बातें कर रहे हैं। वो ये भी बातें कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे संग रहना ही नहीं चाहता, तुम्हें तुम्हारे को क्यों लेके जाऊं। और ज्योति सिंह ये भी बात करती है कि मैंने उनका बहुत सारा मैसेज किया, बहुत कॉल किया, बहुत सारे एकदम बातें की, ना कॉल उठाए ना ही मैसेज के जवाब दिए भैया। वो पवन सिंह का भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक लड़की का मामला है। लड़की का दिल में क्या बीत रहा है, ज्योति सिंह के बीच में क्या बीत रहा है, ज्योति सिंह क्या चाह रही है भैया, कॉल रिकॉर्डिंग में पूरा एकदम स्पष्ट कर दिया ज्योति सिंह। ज्योति सिंह ये भी बात कहती है कि पवन सिंह से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, मैं वही बहू बन के रहना चाहती हूँ जो हर कोई रहता है। मैं भूल जाना चाहती हूँ हर चीज, हर दुनियादारी, क्या था नहीं था, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ। मैं पवन सिंह की खाली बीवी बन के रहना चाहती हूँ भैया। ज्योति सिंह का कहना है भैया। ऐसे पवन सिंह क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है भैया। कम से कम अपना जो इज्जत है उसको तो बचा के रखिए। पवन सिंह पोस्ट कार्ड में ये भी कहते हैं कि बहुत जल्द पवन सिंह 2 आएगा भैया। ऐसा तो नहीं आएगा। हाँ, अगर पवन सिंह दूसरा ब्याह करना चाहते हैं तो पवन सिंह 2 आ सकता है, लेकिन वो लड़की का इज्जत और जिंदगी बर्बाद हो जाएगा ज्योति सिंह का भैया। जिसको बादशाह कहते हैं, भोजपुरी का राजा कहते हैं, भोजपुरी का किंग कहते हैं, पावर स्टार कहते हैं, ये पावर स्टार फैमिली की जिंदगी में नहीं चल पाएगा। क्योंकि भैया हर कोई चाहता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए। हर भोजपुरी के एक एक कोना चाह रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए। जिस तरीका से काराकाट में ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ दिखे थे उसी तरीका से एक हो जाए। ज्योति सिंह ये भी कहती है कि मेरे पैर में छाला पड़ गए थे, इतना गर्मी में, इतना धूप में मैं पवन सिंह के लिए लड़ी, पवन सिंह के लिए बोली, पवन सिंह के लिए आवाज उठाई, पवन सिंह के लिए हर कुछ की, लेकिन पवन सिंह मुझे क्या दिए? बदले में यही दिए कि ठोकर खाऊं, अपने नैहर में रहूं, अपने माता पिता की गाली सुनूं।
मैं ना आज ससुराल की हूँ ना नैहर की हूँ, मैं कहीं की नहीं बची हूँ। अगर पवन सिंह ये बात सुन रहे हैं तो अपना ले भैया। वो खाली ज्योति सिंह एक ही बात कह रही है, मुझे अपना ले पवन सिंह, मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। क्योंकि उनका फॉलोइंग में एकदम दिक्कत हो रहा है, वो मेरे वजह से नहीं हो रहा है। भैया कमेंट करके जरूर बताना ज्योति सिंह में कमी क्या है, ज्योति सिंह को ऐसे क्यों कर रहे हैं पवन सिंह, ये कमेंट करके जरूर बताना। और पवन सिंह क्या चाह रहे हैं, क्या पवन सिंह सही में ज्योति सिंह के लायक नहीं है, मतलब कि ज्योति सिंह पवन सिंह के लायक सही में नहीं है, ये कमेंट करके जरूर बताना। कहा है कि भैया ज्योति सिंह हर चीज की है, कहा कि चुनाव में देखा गया है हर जगह, हर गर्मी, हर धूप, हर बरसात, हर गली, हर मोहल्ले में गई है ज्योति सिंह वोट मांगने पवन सिंह के लिए। भैया हर लड़की नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि वो लड़की उस लायक है नहीं, मतलब कि जो होता है, क्योंकि वो अलग तरीका का लड़की, पढ़ी लिखी लड़की है, तो भैया उनको धूप में बरसात में भैया वो सब नहीं कर सकती। क्योंकि वो पवन सिंह के लिए करिए, आप समझ सकते हो। जो लड़की पढ़ी लिखी है, जो राजनीति से लेना देना नहीं है, वो लड़की पवन सिंह के लिए चुनाव चिन्ह में वोट मांग रही है, गली गली धूप बरसात में, वो हर कोई नहीं कर सकता। ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि पवन सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं। और क्या सही में पवन सिंह जनवरी फरवरी के महीने में शादी करेंगे दूसरी, और क्या सही में ज्योति सिंह को तलाक दे देंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया। आप देख रहे हैं दिलदार सब, हम बानी बिट्टू।